भारत के प्रमुख जन आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव या पावना उपद्रव? तो सही उत्तर है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील उपद्रव हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। नील उपद्रव का काल जो है वो 1859 से 1860 ईस्वी है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में। संथाल विद्रोह जो है 1857 के ठीक पहले 1855-56 में। और पावना उपद्रव 1873 से 76 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, नील विद्रोह की शुरुआत वर्तमान पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी और नील उत्पादक दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए और उन्होंने नील की खेती बंद कर दी थी। अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो सही उत्तर दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति है जो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है और इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों में किसका बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? ऑप्शन है भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा बीरभूम विद्रोह या सन्यासी विद्रोह? तो सही उत्तर ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह। दोस्तों, आप जान लीजिए बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो सही उत्तर है पटना। दोस्तों, अंग्रेज प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित और गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। बरेली के सैयद अहमद बरेलवी दोस्तों, और आप जान लीजिए 19वीं शताब्दी के दौरान बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो सही उत्तर गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया 1872 में। इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी कहाँ पर? तो सही उत्तर पश्चिमी पंजाब। दोस्तों, आप जान लीजिए पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत कब? 1840 यानी 1840 में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था किसका? भीलों का, गारों का, गोंडों का या कोलियों का? तो सही उत्तर पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। ये वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और दोस्तों, ये आंदोलन उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। अगला प्रश्न है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर करम शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? आपको बताना है। तो सही उत्तर फराजी विद्रोह के नेता दादू मियाँ। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे और शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। ये विद्रोह 1818 से 1862 के दौरान चलता रहा और इस संप्रदाय के अनुयायी अंत में बहावी दल में शामिल हो गए थे। अगला प्रश्न है, फराजी कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर फराजी लोग बंगाल के हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था कहाँ पर? केरल, महाराष्ट्र, मैसूर या तेलंगाना में? तो सही उत्तर केरल में। दोस्तों, याद रखिएगा कि बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध केरल में आंदोलन का नेतृत्व किया था।
अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर वासुदेव बलवंत फड़के ने। दोस्तों, प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 1883 ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी। देखिए, पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था, आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा कोल्हापुर। दोस्तों, गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिया जाने के विरुद्ध 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह किया था। तो याद रखिएगा, गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर था और वर्ष 1844। अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी। तो सही उत्तर है खोंद या खोंड जनजाति। देखिए, खोंद जनजाति के लोग मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किए थे। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था, आपको बताना है। तो उत्तर है बुद्धू भगत। दोस्तों, कोल विद्रोह जो है ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व बुद्धू या बुद्धो भगत ने किया था। अगला प्रश्न है, वघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो याद रखिएगा, वघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और ये विद्रोह 1818 यानी 1818 का है। याद रखिएगा, वघेरा विद्रोह 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध बड़ौदा में किया गया था। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर 1855-56 ईस्वी में। दोस्तों, आप जान लीजिए, संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था और 1857 की क्रांति के जस्ट पहले। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, आप जानते भी हैं। तो सही उत्तर सिद्धू और कान्हू ने। दोस्तों, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू भाइयों ने किया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर मेजर बरो। याद रखिएगा दोस्तों, 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे संथालों ने हरा दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी, आपको बताना है। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह या संथाल विद्रोह। तो सही उत्तर भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी घाट के खान देश में रहती थी और 1818 से 1831 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और उसके प्रतिनिधि त्रयंबक जी धांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। अगला प्रश्न है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था, आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बिरसा मुंडा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों, मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आबा या जगत पिता और इनके विद्रोह को उलगुलन या महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना गया। ये विद्रोह जो है इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। अगला प्रश्न है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था वो कौन था। तो सही उत्तर बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, आपको बताना है। तो सही उत्तर बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था, ऑप्शन बी सही उत्तर है। बिरसा मुंडा रांची से लेकर भागलपुर तक में सक्रिय था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना और इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था।
अगला प्रश्न है जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर ठक्कर बापा ने। देखिए दोस्तों, ठक्कर बापा को जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। हौज विद्रोह कब से कब हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर 1820-21 के दौरान। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। हौज या हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था और इसका जो केंद्र था ये बिहार का संथाल परगना था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, आपको बताना है। 1874, 1860, 1865 या 1870। तो सही उत्तर 1874। दोस्तों, खैरवार आदिवासी आंदोलन भगीरथ माझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। अगला प्रश्न है संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था। उतिरत सिंह, सुरेंद्र साई, कट्टबोम्मन या सैयद अहमद बरेलवी। तो सही उत्तर सुरेंद्र साई। दोस्तों, संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला प्रश्न है कि एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा। तो उत्तर है उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। याद रखिएगा, एका आंदोलन 1921-22 का जो है प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों में किसानों द्वारा किया गया। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूल करना था। अगला प्रश्न है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर केरल में। दोस्तों, याद रखिएगा, मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। यहाँ पर जो काश्तकार थे अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। तो मोपला विद्रोह मुख्य रूप से केरल के मालाबार क्षेत्र में जमींदारों के विरुद्ध किसानों का आंदोलन था। अगला प्रश्न है अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी कहाँ पर। तो उत्तर है आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। दोस्तों, याद रखिएगा, भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश क्षेत्र में निवास करती थी और 1818 से 1831 के दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में चला था। अगला प्रश्न है सन बताना है कि ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष आरंभ किया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर 1914 में। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने वर्ष 1914 में प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। तो सही उत्तर है जोड़ा नांग, ऑप्शन बी। दोस्तों, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजाति नेता जदो नांग या जोड़ा नांग थे। वो मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न है इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। बीपी वालिया, लाला लाजपत राय, एम लोखंडे या एनजी रंगा। तो सही उत्तर एम लोखंडे। दोस्तों, नारायण मेघाजी लोखंडे, जिनका समयकाल 1848 से 1897 है, इन्होंने भारत में श्रम आंदोलन का जो है अग्रणी जो है संगठन किया था। इनको श्रम आंदोलन के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। उन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रयास किया, बल्कि जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी पहल के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट के आधार पर जो है इनका सही कालानुक्रम चुनिए। नील विद्रोह, तो नील विद्रोह जो है 1859-60 में हुआ था, यहाँ पर 1859-60, और संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। दक्कन के दंगे आप जान लीजिए, ये 1875 यानी 1875 में हुए थे।
और सिपाही विद्रोह ये 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। तो इन घटनाओं का सही कालानुक्रम हो जाएगा संथाल, सिपाही, नील और दक्कन। संथाल, सिपाही, नील और दक्कन 2-4-1-3। तो 2-4-1-3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का मिलान करिए। मोपला विद्रोह तो ये मालाबार के केरल क्षेत्र में, केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। पावना विद्रोह दोस्तों आप जान लीजिए बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन, ये एका आंदोलन अवध में हुआ था और बिरसा मुंडा विद्रोह ये बिहार में। तो 1-3-4-2 यहाँ पर 1-3-4-2 ऑप्शन ए आपका सही कोट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो सही उत्तर जो है 1-3-4-2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कुकी विद्रोह, कूका विद्रोह, पावना विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह। तो कुकी विद्रोह मणिपुर और त्रिपुरा में, तो यहाँ पर मिलान कर लीजिए। कूका विद्रोह आप जानते हैं कि ये पंजाब में हुआ था, कूका विद्रोह। पावना कृषक विद्रोह बंगाल में और बिरसा मुंडा विद्रोह ये बिहार में हुआ था। तो 4-1-2-3 आपका सही मिलान हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है 4-1-2-3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। दोस्तों आप जान लीजिए 20वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय देश कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योग की तीव्र जो है धक्का लगा था और जर्मनी में बनाई डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है कि बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो उत्तर है सर जॉर्ज बारलो के समय में। अगला प्रश्न है दोस्तों खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, आपको बताना है। तो 1874 यानी 1874 में। दोस्तों खैरवार आदिवासी आंदोलन भगीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर जनजाति समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। दोस्तों आप जान लीजिए कि जनजाति विद्रोह के प्रमुख कारणों में भू राजस्व की नई प्रणाली लागू होना, जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजन व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। लेकिन ये सभी कारण जिम्मेदार थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तत्व जनजातीय समुदायों का जो है प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का पूरी तरह से समाप्ति कर दिया जाना, ये जनजाति विद्रोह के लिए जो है साझा कारण मुहैया कराया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ था, कैसे? तो सही उत्तर है तेभागा आंदोलन किसान सभा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। दोस्तों तेभागा आंदोलन जो है ये 1946-47 तत्कालीन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने के लिए संघर्ष किया। किसान सभा के नेतृत्व में ये लड़ा गया और आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता जो हैं वो कंपाराम सिंह और भुवन सिंह थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।